गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल बात कर रहे थे हम रासायनिक प्रतीक, रासायनिक तत्वों के प्रतीक, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। उसमें हमने पढ़ा परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के और परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों को। ठीक है, उससे आगे के तत्वों की मैं बात आज के इस टॉपिक में करूँगा। आपने कल के वीडियो में से रासायनिक प्रतीकों को पढ़ना शुरू किया होगा और वो क्रमशः पढ़ने हैं। कल का कंप्लीट होने के बाद आज का शुरू करना है आपको। ऐसे नहीं कल का वीडियो आपने देखा ही नहीं और आज का देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्यों? यदि हम मान लीजिए सिड्डी चढ़ रहे हैं और आपने सिड्डी 1 चढ़ी, 2 चढ़ी, 3 चढ़ी, 3 के बाद डायरेक्ट 5 पे जाओगे, हो सकता है कि आपने जो चौथी सिड्डी छोड़ी है उस चौथी सिड्डी का आपको पता ही नहीं कि सिड्डी कितनी ऊंची होगी या जंप कितना मारा। हो सकता है आप गिर भी सकते हो। ठीक है, आपको सिड्डियां नहीं छोड़नी, आपको क्रमशः वीडियो बिंदुवार अध्ययन करना है। ठीक है, तो मैं जहां टॉपिक छोड़ा वहीं से लेता हूं आज का टॉपिक। देखिए बेटा, मैंने छोड़ा परमाणु संख्या 20 तक की आपको स्टडी करा दी थी, परमाणु संख्या 21 से लेते हैं। तो यहां आपको लेनी है परमाणु संख्या। दूसरा आपने लिया था तत्व का नाम, तीसरा कॉलम आपने बनाया था तत्व का प्रतीक। ठीक है, चौथा कॉलम आपने लिया था संयोजकता और लास्ट का कॉलम आपने लिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए बेटा, तो मैं आपको बताऊं कि यहां से जो 21 से लेकर आगे के तत्व है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने की आवश्यकता नहीं है यहां तक। ठीक है, तत्व नंबर आप 21 यानी परमाणु संख्या 21, तत्व का नाम है स्कैंडियम, प्रतीक Sc, संयोजकता होती है इसकी +3। अब यदि आप इसको एटॉम में, जैसे आपने कल स्ट्रक्चर बनाई थी, उस स्ट्रक्चर में यदि हम इलेक्ट्रॉन भरें तो यहां बेटा 21 से लेकर के आगे के जो तत्व हैं ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और इन डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम परमाणु की बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसके द्वारा नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है। नंबर 22 टाइटेनियम, Ti, संयोजकता +4। नंबर 23 पर वेनेडियम, वेनेडियम का आप सिंबल लेंगे B, वैलेंसी होती है +5। 24 क्रोमियम Cr +6। 25 मैग्नीज Mn +7। अब देखो, ये जो मैग्नीज है इसकी संयोजकता +7 भी होती है, +4 भी होती है, +2 भी होती है, यानी वेरिएबल वैलेंसी है, परिवर्तनशील। अणु सूत्रों के निर्माण के आधार पर इसकी संयोजकता बदल जाती है।
नंबर 26 पे हम लेंगे आयरन। आयरन कहते हैं लोहे को, और इसका लैटिन नाम है फेरम, इसलिए इसका प्रतीक है Fe। इसकी संयोजकता +2 भी होती है और +3 भी होती है। जब +2 संयोजकता है तो इसको फेरस कहते हैं, +3 संयोजकता है इसको फेरिक कहते हैं। 27 पर हम लेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल CO। ये ध्यान देना, यदि C और O दोनों बराबर कर दिए आपने तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। C के साथ आपको छोटा O लेना है, स्मॉल लेटर, C बड़ा O छोटा, तब ये कहलाएगा कोबाल्ट। ठीक है, और इसकी वैलेंसी भी परिवर्तनशील होती है। इसकी वैलेंसी +2 भी होती है, +5 होती है, +7 होती है, वेरिएबल वैलेंसी है। ये वैलेंसी आपको काम नहीं आएगी लगभग। जैसे काम कौन कौन सी आएंगी आपको, एक तो ये लर्न रखना, ठीक है, यही आपके काम आएगी, और कॉपर वाली काम आएगी। निकल Ni +2 +4, कॉपर Cu +1 और +2, और ये बैलेंसी भी आपके काम आती है, इनको भी याद रखना। नंबर 30 जिंक। जिंक Zn बैलेंसी +2, ये भी काम आती है। ठीक है, तो ये लगभग 1 से लेकर 30 तक आपके तत्व हैं जो आपके काम आते हैं और इनको आपको लर्न करना है। इनके अलावा यदि मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए आप बेरियम, सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड यानी सोना, ठीक है, और लेड मतलब सीसा, ठीक है, पारा मरकरी, ये भी प्रतीक आपको इन सब के याद रखने हैं। इनकी संयोजकता याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतीक आपको इन सब के आने चाहिए। बेरियम का प्रतीक होता है Ba सिंबल है, सिल्वर का Ag, अर्जेंटम कहते हैं, गोल्ड या इसको कहते हैं सोना, Au ऑरम, लेड Pb, पारा Hg, ठीक है। ऐसे और भी कई प्रकार के तत्व हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये तो मैं ऐसे तत्व बता रहा हूँ जो हमें काम लेना है और काम आते रहेंगे बार बार विभिन्न प्रकार के सूत्रों में, इसलिए इनको याद रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे तत्व जिनके लैटिन नाम भी है, वो लैटिन नाम भी याद रखने हैं। तत्वों के लैटिन नाम, नंबर 1 सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम, यहां मैंने तत्व लिखा, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम।
लेटिन नाम क्या है? नेट्रियम, और इसका सिंबल लिखेंगे Na। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम, लेटिन नाम है केलियम, इसका सिंबल होता है के, प्रतीक नाम के। ऐसे ही देखिए आप आगे, फेरम, आयरन मतलब लोहा, इसका लेटिन नाम है फेरम, प्रतीक होता है Fe। ऐसे ही आगे देखो, कॉपर, कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम, प्रतीक होता है Cu। सिल्वर यानी चांदी, इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, इसका प्रतीक होता है Ag। नेट्रियम Na मतलब सोडियम, कैलियम के, पोटेशियम, फेरम Fe, आयरन लोहे का सिंबल है, क्यूप्रम Cu कॉपर का सिंबल है, अर्जेंटम Ag चांदी का सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, सोना, गोल्ड, और Au ये इसका सिंबल है। और देखिए ऐसे ही कुछ और, लेड, लेड का लैटिन नाम होता है प्लम्बम, इसका संकेत है Pb। लेड को प्लम्बम कहते हैं और प्लम्बम का संकेत होता है Pb। ऐसे ही देखो, पारा या मरकरी, इसका लैटिन वर्ड है हाइड्रोजीरियम, इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के एलिमेंट हैं जिनके लैटिन वर्ड हैं, और इन वर्डों के आधार पर हम इनको याद रखते हैं, इनके सिंबलों को याद रखते हैं। तो यहाँ तक मैं प्रतीक आपको सब बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसी बात करूँगा कि जैसे हमें अणुसूत्र बनाने हैं, तो अणुसूत्र के लिए प्रतीक हमारे पास हो गए, अब हमें निकालनी सबकी संयोजकता। तो हम कुछ ऐसे एलिमेंट अलग कर लें जिनकी संयोजकता 1 है, 2 है, 3 है या बहुसंयोजी है। उनकी टेबल आपको देखिएगा। देखिएगा, एक संयोजी तत्व क्या कहेंगे? ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 1 हो। Those element which balance only one, monovalent। ठीक है, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 1 होती है। देखो कौन कौन से तत्व हैं, तो उनके मैं साथ लिखता जाऊंगा। यहाँ एक तरफ लिखेंगे तत्व का नाम,
और यहां उसकी संयोजकता लिख देंगे। संयोजकता उसके प्रतीक के साथ उसकी संयोजकता भी यहां लिख देंगे। अब जिनकी संयोजकता एक है वो देखिए आप, सोडियम Na, ये प्रतीक है इसका, इसके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी संयोजकता भी एक होती है। तो संयोजकता एक को मैं प्रेस करूंगा Na+। पोटेशियम K+, लिथियम Li+। मतलब यहाँ मैं सब ऐसे तत्व लूंगा जिनकी संयोजकता केवल एक हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो। चाहे अष्टक बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो प्लस, यदि अष्टक भरने में एक इलेक्ट्रॉन कम है तो माइनस। ठीक है, इसके अलावा प्लस वाले देखिए आप, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर, कॉपर में भी Q+, Cu+। ठीक है, सिल्वर, Ag+, अमोनियम NH4+। ठीक है, और देखिए और कौन से तत्व हैं जो आप इसमें संयोजकता एक वाले में आप लिख सकते हैं, ऐसे तत्व। इसके अलावा और देखिएगा, माइनस वाले एक हाइड्रोजन ले लो, H+। ठीक है, और जैसे याद आएंगे लिख देंगे। और देख लो माइनस वाले कितने हैं। अगला हम देखेंगे इसमें क्लोरीन, F-, क्लोरीन Cl-। ठीक है, लेकिन जब हम क्लोरीन यानी इस पर संयोजकता दर्शाएंगे तो इसको बोलेंगे फ्लोराइड। फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, आयोडाइड I-। ठीक है, ब्रोमाइड Br-। इन सबकी संयोजकता -1, इनकी सबकी +1, टोटल सब एक संयोजी है। इसके अलावा देखो हाइड्रोक्साइड, इसकी संयोजकता OH-। हाइड्रोक्साइड पूरा इस तरह लिखते हैं इसको। इसके अलावा और देखिएगा क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, देन कॉपर हो गया, और भी इसकी संयोजकता में हम ऐसे तत्व, और थोड़ी आपको फेयर के अंदर काफ़ी थोड़ी खाली जगह रखना, और भी एक संयोजी वाले तत्व हैं उनको सबको एक साथ रखने के लिए आप एक साथ लिखना है सबको। यहाँ पर ये सब प्लस वैलेंसी माइनस वैलेंसी, लेकिन संयोजकता सबकी एक ही है। संयोजकता सबकी एक है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, त्याग रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है। जब प्लस आ जाता है, प्लस का मतलब उसके पास ज्यादा है, प्लस का मतलब धनवान। जो धनवान कौन होता है? जिसके पास एक्स्ट्रा धन होता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अलावा शेष बचा तब वो धन है। और माइनस, जिसकी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं हो रही, वो ऋणी है। ठीक है, तो ये सब एक संयोजी है। अब इसके बाद हम लेते हैं द्विसंयोजी, जिनकी संयोजकता 2 होती है।
ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 2 होती है। साफ करूं, पेज बढ़ा दूं? द्विसंयोजी, द्वि मतलब 2, यानी से हम कहते हैं बाइवेलेंट, डाइवेलेंट। ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 2 होती है, अष्टक भरने के बाद या तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हों या 2 इलेक्ट्रॉन कम रहते हों, तो ऐसे तत्व सब द्विसंयोजी में आते हैं जिनकी संयोजकता 2 होती है। देखिए, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 2 होती है। ठीक है, जैसे एक तरफ तत्व ले लेता हूं, एक तरफ संयोजी तत्व, जिनकी संयोजकता 2 है। देखिए, आपने लिया जैसे मैग्नीशियम, इसका प्रतीक तो Mg बैलेंस ही +2 ऐसे लिखते हैं, प्रतीक के ऊपर संयोजकता Mg+2। और देखिए कैल्शियम, Ca+2, बेरिलियम, Be+2, बेरियम, Ba+2, क्यूप्रिक, Cu+2, फेरस, Fe+2, जिंक, Zn+2, लेड, Pb+2। ठीक है, यहाँ पर इनकी सबकी संयोजकता +2 में है। और एक्स्ट्रा जो काम आते हैं तो 1-2 लाइन और खाली रख लेना। और देखिए इधर जिनकी संयोजकता +2 है, अब -2 वाले जिनकी संयोजकता माइनस में हो, प्लस के तो ये हैं और माइनस के भी आपके पास जितने भी हैं उनको साथ में लिखो। माइनस वाले भी है तो द्विसंयोजी जिनकी संयोजकता 2 होती है। इसमें हम लेते हैं जैसे ऑक्साइड, O-2, सल्फाइड S-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2। ठीक है, इसके अलावा और भी -2 संयोजकता वाले तत्व जो हमारे अणुसूत्र बनाने में काम आते हैं उनको भी हम इसी में लिखेंगे। तो कुछ और लाइनें आप इसमें छोड़ लेना ताकि आप उसमें ऐड कर सकें। आप एक संयोजी में एक ऐड कर लेना। एक संयोजी में ये जो NO3 है ये माइनस संयोजकता होती है, नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट। तो ये एक संयोजी है, उसमें ऐड कर लेना नाइट्रेट। सूत्र बनाएंगे इससे भी।
तो नाइट्रेट को ऐड कर लेना एक संयोजी में, वो भी आता है उसके, ठीक है। तो ये तो हो गए कितने द्विसंयोजी वाले। अब देखिए त्रिसंयोजी, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 3 होती है, ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 3 होती है, कौन कौन से हैं देखिएगा। एल्यूमिनियम Al+3, एल्यूमिनियम, बोरोन, ठीक है, स्कैंडियम है, और भी तत्व हैं लेकिन जो काम आते हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। एक आप इसमें लें Fe+3, जिसे आप बोलोगे फेरिक, ठीक। एक आप इसमें लें फास्फेट PO4-3, फास्फेट, P-3, फास्फाइड, N-3, नाइट्राइड। ये ऐसे तत्व हैं जो हमें काम लेने हैं। ये सब त्रिसंयोजी तत्व है। टोटल जितने भी तत्व यहाँ आपने लिए हैं सब ये त्रिसंयोजी है, इनकी सबकी संयोजकता 3 होती है, ठीक है। तो नाइट्रेट मैंने कहा था ये एक संयोजी, एक तो ये ऐड कर लेना उसमें, और एक हाइड्रोजन H-, इसको कहते हैं हाइड्राइड, ठीक है। तो आपको मैं तत्व की संयोजकता और तत्व कंप्लीट बता चुका हूं, और इन सबको याद करने के बाद हम अणुसूत्रों का निर्माण करेंगे। जब तक आपको प्रतीक और संयोजकता याद नहीं होगी आप अणुसूत्र नहीं बना पाओगे। अणुसूत्र जब तक आप नहीं बना पाओगे तब तक आप रासायनिक सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए पहला चैप्टर पढ़ने के लिए हमें ये सब पढ़ने पड़ते हैं। कुछ बच्चे जानते भी होंगे लेकिन अधिकांश नहीं जानते हैं, और इसलिए मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ये चीज़ आपको पढ़ाई है, और इसको आप ठीक से लर्न करें, ध्यान से लर्न करें। एक बार आप लर्न कर लोगे हमेशा के लिए सूत्र बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और कल आपको नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू।